श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगद अर्भगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहाराभय भय सद्य साधान दत्तावदानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोदार इंदिराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेत धन वितरणीशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्यनाट का विधान शास्त्र मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदौरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिगमनाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिने सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पूरी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान रसली तीर्थ पर विराजमान है और यहाँ से आपको प्रतिदिन प्रातः 6 बजे भगवान का अभिषेक महासांधारा देखने को प्राप्त होती है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल के कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्णय यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते जले नफ्से च्यामी नमोरते स्वाहा। उदग चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुफलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवले पीयूष स्वाद लिए मले इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मन वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमेर नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई नवल मंगल गा नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण रस सीख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर ये घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांद देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता की किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम निर्संचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई का चीरो दधी पयुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सो के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वौषधि मिलसार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश
तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम दीम दूम रोम राशि अवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप सुदु बुफलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम निर्भामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम रीम श्रीम क्लीम एवं चंदनान लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदु बुफलार की गई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम निर्भामि ते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुख प्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पित प्रतिदिनम मैतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा माराधिकम रुभ्योरो तारयामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तल पुष्प कई चरस दीप सुदु बुफलार की गई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम निर्भामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर टूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गन्ना मुझे निधि करूं अभिषेक प्रभु का कैवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकसेन अभिषेक्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप सुदु बुफलार की गई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र नमार्गम निर्भामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जा रही हाथ में लेने। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्वनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रपदो विनाशाय सब श्याम नाम नाथ अम राम दीम रूम नवम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य श्रीमती त्रिशला जैन चंद्रप्रकाश जैन लखनऊ शादी की 42वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सपरिवार संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहाती निवासी परिवार कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद परिवार संगपति श्री जिंदाजी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली परिवार श्रीमती मंगला सुभाषन साहू जम्मू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पांडे ऋषभदेव परम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी परिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सरावा हरि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशो निसार श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललता भाई लाल चंद्रबीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटवी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षमारा राम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा ही नाम आई पुण्याचार्य बीबी रबावत परिवार मुंबई
श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन शोरूम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्ना लाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली सपरिवार से श्री आस्था अर्चित जैन, पी के जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अजित जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणी, आदित्य सम्यक, बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव अरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाटुदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन, पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार से श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका, हार्दिक खुशी पांड्या किसने ग्वालपाड़ा आसाम, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सुरीत जैन, श्री योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री शांति कुमार ममता सोगानी, श्री प्रियतम मयूरी सबदेश, आदित्य प्रीति नीला सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री आयुष्मती जी, बेबी नव्या जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोरा, लाजवंती जी, पुष्पा जी, पद्मा सोगानी, भौरी जी, सुशीला जी, मोनिका जी, ऋषि जैन, जवाहर नगर महिला मंडल जैन मंदिर जयपुर राजस्थान, श्री जय कुमार जैन, उषारानी जैन, पीयूष सपना, अमित रश्मि जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्रीमती पुष्पा राज जैन, स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा सुधीश वैभव, आरव जैन, सालू, अमित शिखा, आशीष जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री चक्रेश जैन, ऋषभ जैन, श्री पुनीत कविता जैन सपरिवार दरियागंज दिल्ली, श्री अजित वीर जैन की 52वीं पुण्यतिथि पर श्री मुनीन्द्र मनोरमा जैन, ऋषभ शंभो, अजित शिवानी, सालनी जैन, तेहू आगरा उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से अयोध्या में रत्न प्रतिमा के पुण्याजक परिवार श्री जम्मन लाल जी एडवोकेट की पुण्य स्मृति में, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी कासलीवाल की पुण्य स्मृति में, सौ सुनीता प्रमोद कासलीवाल, श्री ऋषभ कुमार, सीमा मनोज कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, सौ नमिता संकेत इंदरचंद बागलीवाल दुर्ग, सौ अंकिता प्रणय शैलेन सेठी औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री सुरेश चंद सुलेसना देवी जैन गुजिया वाले, श्री अमित सुमन जैन, रजत कुमार चिकली जैन, जैन मिष्ठान भंडारा रायगढ़ धौलपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्री गिरीश कुमार तृतीय परिवार, श्री गिरीश कुमार जैन, श्री सोमा जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, इवान जैन, यजस जैन, मानसरोवर जयपुर राजस्थान, एक रत्न प्रतिमा के निर्माण के पुण्यादिक परिवार। अगला परिवार श्रीमती जैन, स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन, श्री के पुत्र श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, अभिषेक जैन, बहराइच उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। आज शांतिधारा के पुण्यादिक परिवार श्रीमती लक्ष्मी जैन, जन्म दिवस के शुभकामनाओं सहित अंबाह निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंधर कुशकामलादिभयम, सर्व निग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंद्रडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आर्तरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम,
सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन चंता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अमनग्रस्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्र आर्खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री दिगंबर जयंती क्षेत्र भी संबत 2548 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव चौकणाम चतुर्भि संगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वादिशिग्रहादीन अनुकूले अनुकूले लिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दारे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा जगत शांतिग्रह सर्वभद्रो शांतिम कुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकतोपरि शानदारम ग्रह चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च श्रीमती तिसला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ शादी की 42वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुभकामनाओं सहित सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा। जबले शांति कुंत रहनाथ भगवान की ऋषभ देव भगवान की चक्रवर्ती भरत भगवान की उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसुदीप सुदुप फलार की कई दोल मंगल गान वाकुले जिनग्रह नात्मा मजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधाराप्सिकम करोमि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निधो दुख में टो जाते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुमडिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांतिने समनुत नकरे संभरत चक्रे सम चक्रे सम चक्रे सम हे गुण दे सम ध्यामते सम मकरे सम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हृदयनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती कामदेव भी हुए ऐसे 3 प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणार्पित में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नीरगंध यक्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप सी फलादि अर्घ तेज दीजिए पाशनाथ देव से भी आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकरा। ओम ह्रीम चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदिय मथार तन मन मोद दरो गुण गाऊं बोध तार पूजत पापरों श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण दी सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानवती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रमन है। ओम ह्रीम भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली से विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्रीम में 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती 148 शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारित चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है परम पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग राजधानी दिल्ली में भरत ज्ञानश्री तीर्थ पर विराजमान है
और यहाँ पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से अभिषेक एवं शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपनी ओर से अपने परिवार की शांति के लिए, निरोगता के लिए, सुख समृद्धि के लिए शांति धारा में अपना नाम देना चाहें, उनका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। उनके परिवार की सुख समृद्धि की कामना भगवान से की जाएगी। एक दिन की राशि केवल 1100 रुपये है, लगातार 3 दिन के लिए 2100 रुपये, लगातार 9 दिन के लिए 5100 रुपये की राशि और लगातार 1 महीने तक शांति धारा कराने के लिए 11,000 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करना है। जो नंबर सामने आपको दिख रहे हैं, नंबर पर अपनी सूचना दे करके और ये सौभाग्य और ये पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ अयोध्या में जिनकी भी भावना हो, एक रत्न प्रतिमा और 30-24 भव्य मंदिर के निर्माण के शिलालेख में उनका नाम रहेगा। दोनों के निर्माण में केवल 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान करने का सौभाग्य आप अपने परिवार को प्राप्त करा सकते हैं। जो भी नाम आप देंगे वो नाम प्रतिमा की प्रशस्ति पर और 30-24 मंदिर के शिलालेख में अंकित किया जाएगा। और इसके साथ भरत ज्ञानपली तीर्थ के निकट श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर परसों रविवार को प्रातः 8 बजे से कीर्ति स्तंभ के 8 भगवान विराजमान है। कीर्ति स्तंभ में ये कीर्ति स्तंभ सन 2000 में भगवान ऋषभदेव कीर्ति स्तंभ के नाम से निर्मित किया गया 31 फीट ऊंचा कीर्ति स्तंभ है। इसमें जो भी महान भाव चाहें शांति धारा और अभिषेक के लिए पधार सकते हैं, आकर के अपने हाथों से अभिषेक करने का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। ध्यान रखें, रविवार 21 तारीख प्रातः 8 बजे श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भव्यात्माओं, आज है कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा। भगवान श्री संभवनाथ जी का जन्मदिन है, जन्म कल्याणक दिवस। आप मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च आप नंदीसर पर्वत की ओर हम आपको ले चलेंगे। आज है पूर्णिमा, अंतिम दिन है। ओम ह्रीं इंद्रध्वज संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं इंद्रध्वज संज्ञाय नमः। पुनश्च जो नवनिधि व्रत चल रहा है उसका भी आज आखिरी दिन है, उसका मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं अरहम चतुर्दश कामदेव पद प्राप्त। ओम ह्रीं अरहम चतुर्दश कामदेव पद प्राप्त श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम केतु ग्रहारिष्ट निवारक। ओम ह्रीं अरहम केतु ग्रहारिष्ट निवारक श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप भावों से चलेंगे श्रावस्ती की ओर। श्रावस्ती तीर्थ को नमन करते हुए श्री संभवनाथ भगवान के जन्म कल्याणक का स्मरण हम और आप क्षण भर के लिए करें। जब इंद्रों ने श्रावस्ती में पहुंचकर नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी और प्रसूति गृह से बालक को प्राप्त करके, सची इंद्राणी के द्वारा बालक को प्राप्त करके और सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के 1008 कलशों से, तो स्वयं इंद्र ने स्वयं एक साथ अभिषेक कर दिया। पुनश्च हजारों हजारों घड़ों से हजारों हजारों देवों ने अभिषेक किया है। सभी इंद्रों ने किया, सभी देवों ने किया, इंद्राणियों ने किया, खूब अभिषेक हुआ है। और बालक निश्चल एकदम किंचित भी चलायमान न होते हुए पांडुक शिला पर बैठे रहे हैं। ऐसे अनंत बल को धारण करने वाले, अतुल्य बल को धारण करने वाले बालकाल से तीर्थंकर होते हैं। श्रावस्ती
आज जो उत्तर प्रदेश में जिला बहराइच में है श्रावस्ती तीर्थ, महाराजा दलराज और महारानी सुसेना के भाग्य विशेष रहे, जो माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त था जिन्हें। ऐसे क्षत्रिय कुलीन महाराज और इक्ष्वाकु वंश भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को, और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को आज के दिन भगवान ने जन्म लिया। दीक्षा लिए भगवान ने मगशिर शुक्ला पूर्णिमा को। भगवान के शरीर की ऊंचाई, शरीर की अवगाहना 1600 हाथ थी। भगवान ने सहेतु वन में सालमली वृक्ष के नीचे जैनेश्वरी दीक्षा ली है, वही श्रावस्ती में ही भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। वहीं भगवान के चारों कल्याणक हुए हैं। वहीं के राजा सुरेंद्र दत्त ने खीर का आहार दिया है भगवान को, और केवल ज्ञान भी भगवान को श्रावस्ती में ही सहेतु वन में सालमली वृक्ष के नीचे हुआ है। कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को भगवान केवल ज्ञान हुआ है, और मोक्ष हुआ है भगवान को चैत्र शुक्ला षष्ठी को समय शिखर पर्वत से। भगवान के संवत्सरण में श्री चारुसेन आदि 105 गणधर थे। मुनि 2 लाख, आरिका धर्मारिया गणनी माता थीं। आरिकाएँ 3,20,000, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। ऐसे सब संवत्सरण की उपस्थिति। दिन शासन यक्ष त्रिमुख देव कहे हैं और यक्षी प्रज्ञप्ति देवी। भगवान शंभोनाथ आज दीन निर्माण 2548वां चल रहा है। 2547 वर्ष पूर्ण हो गया, 48वां चल रहा है। इससे 39,508 वर्ष पर पूर्व 8 वर्ष कम 20 लाख करोड़ सागर पहले भगवान मोक्ष गए हैं, क्योंकि चतुष्काल जो है 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था, ध्यान रखें। तो इसलिए भगवान को मोक्ष प्राप्त करके सागरों हो गया। आज लखनऊ में रहने वाली त्रिशला जैन, जो माता मोहिनी की 13वीं संतान अर्थात गृहस्थाश्रम की हमारी सबसे छोटी बहन, 13वीं संतान माता की हमारी त्रिशला जैन, सौभाग्यवती त्रिशला जैन, और उनके पति हैं चंद्रप्रकाश जैन। उनकी आज शादी की, विवाह की वर्षगांठ 42वीं वर्षगांठ है। ऐसे विवाह के उन्होंने 41 वर्ष पूर्ण किए हैं, और 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र वधू पौत्री आदि। उनके लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद। उनका ये विवाह का वर्षगांठ दिवस मंगलमयी हो। उनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और जिस प्रकार से धर्म आराधना अभी तक कर रही हैं उसी प्रकार से धर्म आराधना करते हुए। और मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि कुछ ना कुछ जो है ग्रंथों का लेखन भी किया करती हैं, काव्यानुवाद, कभी कोई न कोई ग्रंथों का काव्य रचना, मुक्तक रचना, भजन आदि बनाया करती हैं। इसी प्रकार से धर्म आराधना करती रहें, यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है। अब मैं आपको ले चलूँ नंदीश्वर पर्व का आज अंतिम दिवस। नंदीश्वर भक्ति में श्री पूज्यपाद स्वामी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मैं बताता हूँ, वो क्या कहते हैं कि पहले तो पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में अधोलोक के 7,72,00,000 जन मंदिर, मध्यलोक के 458 और ऊर्ध्वलोक के 84,97,023 आदि उन सब मंदिरों की प्रतिमाओं की वंदना की। अनंतर मध्यलोक के सब मंदिरों की वंदना करते हुए, और उन्होंने विशेष रूप से जिन प्रतिमाओं का वर्णन किया है कि 500 धनुष की अवगाहना वाली ऐसी भगवान की पद्मासन प्रतिमाओं का बहुत ही सुंदर रोमांचकारी वर्णन करते हुए, नमन करते हुए 170 कर्मभूमि में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, होंगे, सबको नमन किया है। और वो वर्णन करते हैं कि देखो, जब देवगण, इंद्रगण भगवान के नंदीश्वर द्वीप में पहुँचते हैं, आषाढ़ कार्तिकाख्ये फाल्गुन मासे च शुक्ल पक्षे अष्टम्याः आरभ्याश्च दिनेषु च स्वधर्म प्रमुख विबुध पतयो भक्त्या।
मैंने सौधर्मादिक सब इंद्रगण देवगण बहुत विशाल परिवार को असंख्यातों देव देवियों के साथ लेकर के और आषाढ़ मास, कार्तिक मास और फाल्गुन मास के अष्टानिक पर्व में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक बराबर वहाँ अखंड पूजा करते हैं। इसका वर्णन मैंने आपको तिलक प्रणति ग्रंथ के आधार से भी सुनाया है। और वहाँ का वंदन करते हुए, भगवंतों की वंदना करते हुए आप ये नंदीश्वर द्वीप भी देख रहे हैं, जो हसनापुर में 13 द्वीप रचना में बना हुआ है। बहुत सुंदर नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन मंदिरों की वंदना करें, आपको देखो आनंद आ रहा है। 13 द्वीप, मैं तो सभी को प्रेरणा दूंगी कि अपने जीवन में हसनापुर पहुंचकर 13 द्वीप की रचना जो बनी हुई है एक हॉल में, बहुत बड़े विशाल हॉल में, उसके दर्शन अवश्य करें। तो जब देवगण वहाँ पहुंचकर दर्शन करके 8 दिन तक पूरी पूजा विधिवत अखंड करते हुए और जब पूर्ण समापन करते हैं 8 दिन के बाद, तो क्या करते हैं, बड़ा सुंदर रोमांचकारी वर्णन है। वो कहते हैं जहाँ सौधर्मेंद्र प्रमुख भगवान की अभिषेक, भगवान की प्रतिमाओं का अभिषेक करता है, पूजन करता है, सब करता है, सभी देव प्रचारक रूप से रहते हैं। पुनः तो सभी देवगण, सभी इंद्राणी, सभी मिलकर के अभिषेक पूजन आदि करते हैं। उनका वर्णन हम क्या कर सकते हैं, भेदेन वर्णना का उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहाँ सौधर्म इंद्र प्रमुख हो वहाँ का वर्णन क्या किया जा सकता है। पुनः मंगल पात्र आदि, मंगल द्रव्य आदि लेकर के वो सब वहाँ खूब मंदिर को भी सजाते हैं, मंदिर में भी खूब वैभव करते हैं। और निष्ठापित दिन पूजा, जब पूजा पूर्ण कर देते हैं 8 दिन की, तो क्या करते हैं, चूर्ण स्नपनेन दृष्टि विकृत विशेषा सुरपति और नंदीश्वर जिन भवनानी प्रदक्षिणी कृत्य पुनः, तो सब भगवान की पूजा को पूर्ण करके और वहाँ चूर्ण वगैरह लेकर के आपस में सब एक दूसरे को चूर्ण वगैरह लगाते हैं और खूब अपने आप भगवान के गंधोदक से अपने आप को पवित्र करके चूर्ण आदि लगा करके और बहुत वैभव के साथ वो सब नंदीश्वर के जिन भवनों की प्रदक्षिणा देते हैं, 52 जिन भवनों की प्रदक्षिणा देते हैं, नंदीश्वर द्वीप की प्रदक्षिणा देते हैं सब देव मिल करके। प्रदक्षिणा की परंपरा भी अनादि है, हमेशा ध्यान रखें। इंद्रगण भगवंतों के नगरी की प्रदक्षिणा देते हैं, इंद्राणी माता की प्रदक्षिणा देती है, हमेशा सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देकर के इंद्रगण महाभिषेक करते हैं। और नंदीश्वर द्वीप में भी प्रदक्षिणा देते हैं। प्रदक्षिणा की परंपरा भी अनादि है, आज भी लोग प्रदक्षिणा देकर पुण्य का संचय करते रहते हैं। पुनः से सभी देवगण पंचसु मंदर गिरसु, 5 मेरुओं पर पहुंच जाते हैं। 5 मेरु हैं 2.5 द्वीप में, वहाँ मेरु पर पहुंचकर भद्रसार नंदन सौमनसम पांडुक बनवितेषु प्रत्येकम जनग्रहाणि चत्वारेव तान्यत परित चानिच नमसित्वा कृत सुपूजनास्तत्रापि शाश्वत नियुः सर्वे शाश्वत मूल्यम सचेष्टया संग्रह्य। बहुत सुंदर वर्णन किया है कि 5 मंदिर गिर पर 5 मेरुओं पर जाकर के क्या करते हैं, प्रदक्षिणा आदि दे करके और वहाँ दिन ग्रहाणी, दिन मंदिरों में भद्रसाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पांडुक वन, 4 वन 5 मेरुओं में है। ऐसे 5 मेरुओं के 80 जिन मंदिर हो गए। उन 80 जिन मंदिरों की प्रदक्षिणा देकर और 108 भगवान सही में विराजमान, उन सब की पूजा भक्ति, अभिषेक पूजा भक्ति आदि करके खूब अच्छी तरह से तान्यस परित तानिच उनकी खूब प्रदक्षिणा आदि दे करके नमसित्वा नमस्कार आदि करके कृत पूजन आदि करके और स्वास्पद मियुः सर्वे अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। स्वास्पद यानी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। क्या, स्वास्पद मूल्यम सचेष्टया संग्रह्य, ये पंक्ति बड़े महत्व की है। अपने स्थान का मूल्यांकन करते हुए और अपने स्थान, स्वर्ग के देव जो हुए हैं, चारों निकाय के देव जो हुए हैं, चाहे अधोलोक में खरभाग पंगभाग में है भवनवासी देव व्यंतर देव, मध्यलोक में है ज्योतिर्वासी देव मध्यलोक में है, सभी अपने अपने देव पद का मूल्य अपनी चेष्टा से, अपनी क्रियाओं से, अपनी भक्ति से उसका मूल्य ग्रहण करके, यानी अपने अपने स्थान का मूल्य प्राप्त करके
वैभव प्राप्त करके, पुण्य प्राप्त करके, यानी देव पर्याय को सार्थक करके देव पर्याय को प्राप्त किया है। हम और आप तो जा नहीं पाते हैं, न नंदीश्वर द्वीप तो जा ही नहीं सकते मनुष्य, और जहाँ जा भी सकते हैं मनुष्य और विद्याधर जा सकते हैं, और मनुष्य भी विद्याधरों के सहयोग से जा सकते हैं। वहाँ भी आज इस मध्यलोक के किसी भी अकृत्रिम जिन मंदिरों का दर्शन करने का सौभाग्य हमें और आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, क्योंकि पंचम काल में इतना पुण्य नहीं है जो हमें देवगण ले जाकर दर्शन करा दे। फिर भी भावों से वंदना करके, भावों से उनकी भक्ति करके, और भावों से यहाँ नंदीश्वर दीप विधान जी आयोजन करके, नंदीश्वर मंडल बना करके, उनका पूजा आदि करके पुण्य का संचय तो कर ही लेते हैं, महान पुण्य का संचय कर लेते हैं, अनंत अनंत गुणा पुण्य का संपादन कर ही लेते हैं। भाव से भी पुण्य की महिमा है, व्यर्थ नहीं है। भाव से की गई पूजा, भाव से की गई भक्ति आराधना उन नंदीश्वर द्वीप के बात ही है जहाँ हम और आप नहीं भी पहुँच सकते। आज समय शिखर प्रतिदिन तो हम और आप नहीं जा सकते, अपने अपने घरों में बैठकर समय शिखर की वंदना पढ़ते हैं। हमारी आर्यका चंद्रावती ने बड़ी सुंदर वंदना बनाई, लोग पढ़ते हैं गदगद हो जाते हैं, एक एक टोंकों पर पहुँच कर मानो वंदना साक्षात कर रहे हैं। आपने वंदना की है तो सब एक एक टोंक आपको दिखते हैं। पहले हम चलते हैं गौतम गंधर स्वामी के टोंक पर नौन करते हैं, पहले चोपड़ा कुंड में जो भगवान विराजमान मंदिर में उनके दर्शन करके, और पहुँचते हैं पहाड़ पर गौतम स्वामी के टोंक की वंदना करते हैं, 24 गंधर्व भगवंतों के टोंक की वंदना करके पुनश्च कुंथनाथ भगवान के टोंक की वंदना करते हैं, नवीनाथ भगवान के टोंक की वंदना करते हैं, अरेनाथ भगवान की टोंक, ऐसे क्रम से टोंकों की वंदना करते करते भावों से भी वंदना करके करके पुण्य का संचय तो घर बैठे भी कर देते हैं। तो भव्यात्माओं, भावों से की गई वंदना व्यर्थ नहीं है, बहुत ही पुण्य का संपादन कराने वाली, ध्यान रखें। मैं तो कहूँगी प्रतिदिन हम और आप सभी तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ, उनकी वंदना अवश्य करें। 16 जन्मभूमि है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जिसका वर्ष मैंने अभी घोषित किया है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष। अभी राष्ट्रपति भवन में कार्तिक शुक्ला एकादशी को मेरा वहाँ जो गमन हुआ, श्री राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी के आग्रह पर, और वहाँ पहुंचकर मैंने जो वहाँ कुछ उद्बोधन संबोधन किए, और वहाँ ही मैंने वर्ष घोषित किया है शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष। हम और आप बराबर 1 वर्ष तक अयोध्या का गुणगान करेंगे। गुणगान तो हमेशा जीवन भर करेंगे, लेकिन 1 वर्ष विशेष रूप से आराधना का है, अयोध्या की आराधना का 1 वर्ष हमारे और आपके लिए विशेष है। हम और आप अयोध्या की आराधना करेंगे। तो भव्यात्मा हो, ये जन्मभूमि की वंदना और आराधना बहुत ही महान पुण्य का संपादन तो कराती ही है। साथ ही अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना, नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन मंदिर हैं, आपको मालूम है। अंजनगिरी 4 हैं, चारों दिशाओं में एक एक अंजनगिरी, 84,000 योजन ऊंचे, 84,000 योजन चौड़े, विस्तृत एक समान हैं, गोलाकार। पुनश्च 16 दजमुख पर्वत हैं, क्योंकि एक एक अंजनगिरी पर्वत के चारों तरफ 4 बावड़ी हैं, उन बावड़ियों के बीच में अंजनगिरी पर्वत, ये दजमुख पर्वत बने हुए हैं, 10,000 योजन ऊंचे, 10,000 योजन चौड़े, सफ़ेद श्वेत वर्ण के। पुनश्च जो बावड़ियाँ हैं 4 तरफ, अंजनगिरी पर्वत के चारों तरफ 4 बावड़ी, वो चौकोन हैं, उनके बाहर के 2-2 कोणों पर रतिकर पर्वत हैं, 1,000 योजन ऊंचे, 1,000 योजन चौड़े, वो स्वर्णाभ माने स्वर्णिम आभा वाले हैं। ऐसे इन पर्वतों पर एक दिशा में 13 पर्वत, 13-13 करके 52 हो गए चारों दिशाओं के। इन 52 जिन पर्वतों पर जिन मंदिर जो बने हुए हैं, अकृत्रिम जिन मंदिर, अनादि निधन जिन मंदिर, 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े, 1 योजन में 4 कोस कीजिए, 8 मील, तो 800 मील लंबे मंदिर हैं। 800 मील, वहाँ जगह की कमी नहीं है, ध्यान रखें आप। अनादि निधन बने हुए हैं, शाश्वत हैं, किन्हीं ने बनाया नहीं है और कोई भी इनमें क्षरण नहीं कर सकता। रत्ती भर एक अणु मात्र भी परमाणु नहीं क्षरण होता। अनादिकाल से निर्मित है, अनादिकाल से बने हुए शाश्वत अनादि निधन शाश्वत है। ऐसे इनकी वंदना करके
और इनकी पूजा करके, भक्ति करके, नंदीश्वर विधान आदि करके आप पुण्य का संपादन करते रहे। हम साधुगण नंदीश्वर भक्ति आदि पढ़कर पुण्य का संपादन करते हैं। पंचम काल में आज पुण्य का आश्रय ही विशेष है। अशुभ आश्रय से बचकर हम पुण्य आश्रय में लगे, पुण्य कार्य करें, धर्म कार्य करें। और कभी कोई एक चर्चा चलती थी कि पुण्य भी विष्ठा के समान है, बेड़ी है आदि। तो ध्यान रखें, पुण्य को विष्ठा कहना ये तो महापाप है। किसी एक विद्वान ने लिख दिया, गलत किया। कहीं शास्त्रों में नहीं है, जैन ग्रंथों में नहीं है, किसी एक विद्वान ने पंक्ति लिख दी। लेकिन पुण्य को तृणवत, वैभव को चक्रवर्ती छोड़ते हैं, तो पुण्य के वैभव को कभी भी ऐसी अशुभ उपमा नहीं देना। तृण की उपमा दी है आचार्यों ने, ऐसे गलत उपमा नहीं दी है। पुण्य फला रहता, पुण्य के संपादन के सिवा और आज हम कर ही क्या सकते हैं। आज शुद्धोपयोग नहीं है, निर्विकल्प ध्यान नहीं है। ध्यान रखें, मुनियों को, निर्वर्ष महामुनियों को छठे सातवें गुणस्थान में भ्रमण करते हुए, छठे गुणस्थान में परिवर्तन करते हुए उनके भी सविकल्प ध्यान ही है। कदाचित क्वचित निर्विकल्प ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं है। तो ध्यान रखें कि आज शुभोपयोग ही प्रमुख है, शुद्धोपयोग नहीं है, और शुक्ल ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान ही है। धर्म ध्यान को षटखंडागम ग्रंथ में और मूलाचार में श्री कुंदकुंद देव ने 10वें गुणस्थान तक माना है। 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान माना है। धर्म ध्यान के 10 भेद श्री गौतम स्वामी ने किए हैं, टीकाकारों ने किए हैं। इस पर हम कभी प्रकाश डालेंगे। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथावादिनो जिना। जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं है। जो कहते हैं बिल्कुल सत्य है, अकाट्य है, उसे कोई भी नहीं पराजित कर सकता। जिनेन्द्र भगवान की वाणी अजेय है, गंभीर है। उनकी वाणी में आया है कि सुमेरु पर्वत यहाँ से 20 करोड़ मील की दूरी पर है। मैं बताता हूँ, ऐसा सुमेरु पर्वत जो 40 करोड़ मील ऊंचा अर्थात 1 लाख योजन ऊंचा है। एक योजन महायोजन है, इसमें 2000 कोस 4000 मील, उसे गुणा करें मोटा मोटी तो 40 करोड़ मील ऊंचा सुमेरु पर्वत। उसकी पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक हुआ आज के दिन, शंभुनाथ भगवान का। यहाँ हस्तिनापुर में निर्मित 100 फुट उत्तुंग जो सुमेरु पर्वत है, उस पर पांडुक शिला है। वहाँ पर हमेशा हमेशा हर तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक दिखाया जाता है, जन्माभिषेक किया जाता है। ऐरावत हाथी कृत्रिम बनाया गया है, उस पर बैठकर लोग भगवान की प्रदक्षिणा, मेरू की प्रदक्षिणा देते हैं, जम्बूद्वीप की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। पुनश्च सुमेरु पर्वत पर भगवान को ले जाकर जन्माभिषेक करते हैं, प्रतिमा को ले जाकर करते हैं। ये दृश्य भी वहाँ दिखाया जाता है हस्तिनापुर में, आप देखते हैं, करते हैं। तो भव्यात्माओं, आज शंभुनाथ भगवान का जन्मदिन और आष्टानिक पर्व का अंतिम दिवस, नवनिधि व्रत का अंतिम दिवस और नवग्रह शांति व्रत का भी अंतिम दिवस है। 3 व्रत हैं। भव्यात्माओं, आज के दिन किया गया उपवास आदि व्रत 3 करोड़ और 5 लाख उपवास के फल को प्रदान करने वाला है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैंने आपको सुनाया था। तो भव्यात्माओं, ये पर्व हमारे और आपके जीवन में बहुत ही मंगलकारी है। और हस्तिनापुर में निर्मित जम्बूद्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, 3 लोक की रचना, ऐसी भूगोल की रचना, जैन भूगोल की रचना, जैन ग्रंथों के आधार से सारे विश्व में अभी आपको अगर मिलेगी तो हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर ही मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी खुले मैदान में जम्बूद्वीप की रचना जो बनी है, 125 फुट के उसमें, और खुले मैदान में जम्बूद्वीप की रचना है। सुमेरु पर्वत है 101 फुट ऊंचा, उसके दर्शन करके भी आप पुण्य का संपादन करें। और 5 मेरू की जो वंदना आज के दिन जो अंत में समापन करके, कल के दिन समझ लो मगशिर कृष्णा एकम के जो देवगण अपने स्थान जाने लगते हैं तो 5 मेरू की वंदना करते हैं। वो 5 मेरू की दर्शन की वंदना आपको हस्तिनापुर में 13 द्वीप की रचना में मिलेगी। 5 मेरू भी वहाँ बने हुए हैं। एक बात ध्यान में रखें, एक बार एक प्रश्न आ गया मेरे सामने
किसी ने प्रश्न किया कि ये मेरू पर्वत, पांचों मेरू नंदीश्वर द्वीप में है, कहाँ पर है? मैंने कहा ध्यान रखो, ये पांचों मेरू ढाई द्वीप में है। जहाँ तक मनुष्यों का अस्तित्व, ढाई द्वीप में पांचों मेरू हैं, और नंदीश्वर द्वीप 8वां है। ढाई द्वीप तक 5 मेरू हैं, नंदीश्वर द्वीप 8वां है। वहाँ तो मनुष्यों का अस्तित्व ही नहीं, मनुष्य जा ही नहीं सकते हैं। और पांचों मेरू पर तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है, लोग वंदना करने जाते हैं, विद्याधर आदि। सिद्धार्थ शिल्लक जो आज से 9 लाख वर्ष पूर्व हुए हैं, सती सीता के समय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय, वो कहते थे कि हम पांचों मेरू की वंदना दिन में 3 बार करके आते हैं, 3 बार दिन में वंदना करके आ जाते हैं विद्या के प्रभाव से। तो पांचों मेरू ढाई द्वीप में है, और ढाई द्वीप तक ही मनुष्य का अस्तित्व है। तो नंदीश्वर द्वीप की रचना में पांचों मेरू क्यों दिखाते हैं? वो एक परंपरा है बनाने की। पांचों मेरू ढाई द्वीप के हैं, हमेशा ध्यान रखें। अभी आप पारस चैनल के माध्यम से देखो 13 द्वीप के दर्शन भी कर रहे हैं। आपको हस्तिनापुर में निर्मित 13 द्वीप की वंदना कराई जा रही है। इस 13 द्वीप में 5 मेरू में 80 जिन मंदिर हैं, एक एक मंदिर में एक एक प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की गई हैं, और वहाँ मूल में तो 108 प्रतिमाएं। और यहाँ मेरू में शास्त्रों में तिलपणति वही यहाँ दिखाया गया है। 61 यानी कुछ दूर तक तो मेरू पंचवर्णी है, पुनश्च स्वर्णिम है, और इसकी चूलिका नीली नीली है, नीलम वर्ण की, मैडूर मणि की, सो यहाँ दिखाई गई है हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर 13 द्वीप की रचना में। और जो आप इतना वैभव इसमें देख रहे हैं, इसमें 458 जिन मंदिर दिखाए गए हैं मध्यलोक के, वो विराजमान किए गए हैं, और लगभग 821 देव भवन दिखाए गए हैं यथा स्थान। ऋषगिरी पर्वत पर भी देव भवन हैं देवियों के 40, और कुंडलगिरी पर्वत पर, और मध्यलोक में अपने ढाई द्वीप तक भी हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, सुगिर पर्वत आदि के ऊपर, बख्शार पर्वतों पर जो देवों के भवन हैं, उनमें जिन मंदिर हैं वो भी यहाँ दिखाए गए हैं, देव भवन, और जिन मंदिर भी उनमें दिखाए गए हैं, कहीं आजू बाजू में, कहीं ऊपर में। तो इसलिए रचना आपको इतनी भरी हुई दिखती है। 821 इसमें देव भवन दिखाए गए हैं। पूरे देव भवन नहीं दिखाए जा सके, ध्यान रखें, 821 से ज़्यादा हैं। और 170 कर्मभूमियाँ दिखाई गई हैं, उनमें 170 तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण दिखाए गए हैं, और उसमें चतुर्मुखी प्रतिमा गंधकुटी में विराजमान हैं। तो 680 भगवान वहाँ विराजमान हैं ये समोसरण में। पुनश्च एक सिंहासन में 108 भगवान विराजमान किए गए हैं। उसका प्रतीक कि हर मंदिर में 108 भगवान रहते हैं, और 20 तीर्थंकर भगवान भी विराजमान हैं, 24 तीर्थंकर भगवान भी विराजमान हैं, 5 भरत के 5 भगवान, 5 ऐरावत के 5 तीर्थंकर आदि तीर्थंकर भगवंतों को दिखाया गया है। तो बात यही है कि यहाँ इस 13 द्वीप की रचना में 2127 प्रतिमाएं दिखाई गई हैं, 127 प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनकी गणना हम सहज ही प्रतिदिन करके और ध्यान में नमस्कार कर देते हैं। ऐसे जो है 13 द्वीप की रचना, इसका दर्शन आप अवश्य करें, मैं तो कहूँगी। और जैसा कि नंदीश्वर पर्व में 52 दिन मंदिरों की उपासना करके, पूजा पाठ आदि करके, अखंड पूजा, अखंड अनुष्ठान, अखंड विधान करके, और सौधर्म आदि देव, चारों निकाय के असंख्यातों देव, इंद्र सहित असंख्यातों देव देवियाँ सब पांचों मेरुओं की वंदना करके और उनकी प्रदक्षिणा आदि करके, उनकी भक्ति वंदना आदि करके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। ये भगवान दिखाए गए हैं, एक सिंहासन में 108 भगवान दिखाए गए हैं। इनको आप नमन करें भावों से। ऐसे 108 गर्भगृह प्रत्येक मंदिर में हैं। यहाँ तो एक सिंहासन पर 108 भगवान दिखाए गए हैं। बात यही है कि किंचित मात्र, लव मात्र, सरसों बराबर भावना मैंने संजोई और यहाँ विराजमान किया है 13 जीव रचना में। फिर भी अपने आप में अद्भुत और अचिंत्य है, और उसकी वंदना का फल भी अचिंत्य है। हजारों हजारों उपवास नहीं, अनंत उपवास का फल प्राप्त होगा 13 द्वीप की रचना की वंदना करके, जम्बूद्वीप की वंदना करके, उनकी प्रदक्षिणा करके। आज भी मैंने अनुभव किया कितने ही लोग जम्बूद्वीप की वंदना करके प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर चुके हैं, और कई कई दुर्घटनाओं से बच चुके हैं। कई कई दुर्घटनाओं से उनको
जो है उसमें प्राण रक्षा हुई है, जीवन दान मिला है। तो ऐसी वंदना सुमेरु पर्वत की करके और जम्बूद्वीप की वंदना करके हम और आप भी अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और धन्य करें इसी भावना के साथ। नंदीश्वर जी के पावन जन मंदिरों की वंदना करते हुए नमन परोक्ष भाव में ही नमन करते हुए और पूरे मध्यलोक के 458 जन मंदिरों की वंदना करते हुए, सबकी वंदना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, जैन रामायण के अंदर बहुत सुंदर पंक्ति आई है कि जिस देश का आश्रय करके साधु संत तपस्या करते हैं, उस देश के राजा को उनकी तपस्या का 6ठा भाग पुण्य स्वयं प्राप्त हो जाता है। जब 14 नवंबर को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का राष्ट्रपति भवन में मंगल पदार्पण हुआ, मैंने राष्ट्रपति जी को यही कहा कि वो कह रहे थे बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसे 70 साल की तपस्या करने वाली साध्वी हमारे देश में विराजमान है। हमने कहा इनकी तपस्या का 6ठा भाग पुण्य आपको स्वयमेव प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप इस देश के प्रथम नागरिक हैं, तो राजा के रूप में हैं और राष्ट्रपति भवन से बिल्कुल पास 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही कनॉट प्लेस में ज्ञानमती माता जी और पूरा संघ तपस्या करता है। तो आप सभी को ये पुण्य राजाओं को भी प्राप्त हो जाता है इस स्वतंत्र भारत देश के अंदर। कल कर्नाटक सरकार की माननीय मंत्री सौ शशिकला जोले एवं उनके पति जो सांसद हैं श्री अन्ना साहब शंकर जोले भरत ज्ञान स्थली पर पूज्य माता जी के दर्शनार्थ अकस्मात ही पधारे दिन में 2:30 बजे और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से आशीर्वाद लिया। जब ये जाना कि सन 1965 में ज्ञानमती माता जी ने कर्नाटका के अंदर श्रवण बेलगोला में चातुर्मास किया और हिंदी भाषी होने के बाद भी कन्नड़ भाषा में उन्होंने भगवान बाहुबली की स्तुति लिखी, 12 भावनाएं कन्नड़ में लिखी, बहुत ही प्रसन्न हुई। और इस प्रकार से जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जाने की बात जानी, बड़ी श्रद्धा से उनका मस्तक नत हो गया। तो भव्यात्माओं, इनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रावक श्राविकाएं और राजनेता भी दूर दूर से आते हैं। मुझे आज प्रसन्नता है कि हमारी गृहस्थ अवस्था की छोटी बहन श्रीमती त्रिशला जैन और चंद्र प्रकाश जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है, अर्थात शादी की वर्षगांठ। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पद्मनंदी पंचविंशतिका पर त्रिशला जी ने पद्यानुवाद किया, पूरे 1000 से अधिक श्लोक हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ का भी पद्यानुवाद किया और जैन रामायण पर भी अपनी लेखनी चलाई। रत्नकरण श्रावकाचार्य का पद्यानुवाद किया। तो उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती हों, स्वस्थ रहें। तो चलो भरत भगवान की जय।